गोकुल सेतिया, गोपाल कांडा और सोनू शर्मा की टक्कर रहेगी 2024 में। लोगों का कैसे मुकाबला करोगे? उनके पास श्याम दाम दंड भेद पैसा सब कुछ है, जबकि सोनू शर्मा एक बाइक पर चलने वाला पूंजीपति लोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता आवे, कोई पीसाऊ है, कोई पूंजीपति है। मेरे मुकाबले खड़ा होकर वो खून पसीना बहाकर दिखा दे तो भाई साहब मैं उनको कह दूंगा भी मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। भाई साहब कमाल की बात करते हो भाई साहब, सोने की चम्मच से दूध पीने वाले लोगों का मेरा मुकाबला कर रहे हो। पत्रकारिता भी करते हो, राजनीति भी करते हो। आप पत्रकारिता भी करते हो, राजनीति भी करते हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आपकी मुलाकात नई नई शख्सियत से करते रहते हैं, और आज हमारे बीच में एक ऐसी महान हस्ती, मैं उनको कहूँगा कि जिसने पूरे सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में दबे कुचले वंचित शोषित गरीबों की आवाज़ बन करके उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को शासन प्रशासन तक ले जा करके उनका हल करवाया है। अगर कोई भी समस्या प्रशासन हल करता नहीं दिखा तो उस व्यक्ति के साथ सोनू शर्मा जो है कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहे हैं। पहली बार हमारे कैमरे पर सोनू शर्मा सिरसा की आवाज़। जी सोनू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद, शुक्रिया विक्रम इंदौरा जी। आप भी गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हो, मैं देखता नज़र आ रहा हूँ भी, लगातार देखने को मिल रहा है भी आप भी लगातार गरीब लोगों के साथ खड़े कंधे से कंधे मिलाकर खड़े मिलते हो। तो आपका हमारा दफ्तर में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ जी। शर्मा जी, आपको मैं पिछले 5-7 सालों से देख पा रहा हूँ, जिस तरह से आपने गरीब दबे कुचले वंचित शोषित गरीबों की आवाज़ बन करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आप सदैव खड़े रहे हैं। और आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2024 में आप ताल ठोकने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ भी गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों का कोई सहारा नहीं होता। ये पूंजीपति लोग हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। ये 2024 का जो विधानसभा का चुनाव लड़ना भाई साहब मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, इनकी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लोग हैं जो नेता लोग हैं वो लगातार अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। गरीब बेसहारा दबे कुचले लोग हैं, अगर उनको कोई भी काम पड़ जाए तो भाई साहब ये नेता लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। अधिकतर लोगों के पास इन नेता लोगों के फ़ोन नंबर नहीं है। ये उन लोगों के घरों में जाते हैं तो भाई साहब उनको मिलने नहीं दिया जाता, कहा जाता है भी नेताजी तो बाहर हैं। इसलिए भाई साहब गरीब लोगों ने कहा है, दबे कुचले लोगों ने कहा है, मध्यम वर्ग के लोगों ने कहा है कि भाई साहब इस बार आप चुनाव मैदान में उतरो, हम आपका साथ देंगे। शर्मा जी, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें पूंजीपति और धनाढ्य लोग हावी रहते हैं। ऐसे में आप गरीब दबे कुचले लोगों का सहारा बन करके उनकी आवाज़ उठाते हो। आपके पास इतना पर्याप्त जो है धन नहीं है, आप पूंजीपति नहीं हो। ऐसे में उन लोगों का कैसे मुकाबला करोगे? उनके पास श्याम दाम दंड भेद पैसा सब कुछ है, जबकि सोनू शर्मा एक बाइक पर चलने वाला, एक आम आदमी की तरह कार्य करने वाला वो युवा साथी है। तो उन लोगों का आप कैसे मुकाबला करोगे? भाई साहब मुकाबला मुझे नहीं करना, सिरसा की जनता को करना है, गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों को करना है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं भाई साहब चंदो तैयार पड़े, कोई 2000 देगो, कोई 5000 देगो, कोई 1000 देगो, कोई 500 देगो, कोई 100 देगो, तैयार पड़े हो चंदो। आपा घुमांगा, पर्चा छपावांगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, लोग आप ही वोट देगा। शर्मा जी, जैसा कि आप 2024 में ताल ठोकने जा रहे हो, तो आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? मैनिफेस्टो जारी करोगे आप लोगों के बीच में, या फिर लोगों को पहले से ही आपका मैनिफेस्टो उनको पता है? भाई साहब लोगों को पहले से ही पता है जी। मैं बताऊं भी, सिरसा में आज तक जितनी समस्या को नाम हुए, जो समस्या जिनको नाम बने हुए, बा समस्या सारी सिरसा की जनता का आगे है। मैनिफेस्टो लाने की जरूरत ही को नहीं। भाई साहब क्या चीज़ की सुविधा है? सीवर की समस्या, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, जगह जगह पर बेसहारा पशु घूमते हैं वो समस्या, कोई भी समस्या उठा लो भाई साहब, जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई सब समस्या ही समस्या है, और इसके साथ साथ लोगों को पता है कि उनका भला कौन कर सकता है। शर्मा जी, गोकुल सेतिया, गोपाल कांडा और सोनू शर्मा की टक्कर रहेगी 2024 में? आपने की सागा टक्कर ही को नहीं भाई साहब। अच्छा, ये पूंजीपति लोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता आवे, कोई पीसाऊ है, कोई पूंजीपति है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ ला रहे हैं। और मैं एक दावो करना चाहूँ भी, मेरा मुकाबला में कोई 1% धरती पर और सिरसा की जनता के बीच में मिलकर दिखा दे। मेरे मुकाबले
खड़ा होकर वो खून पसीना बहाकर दिखा दे तो भाई साहब मैं उनको कह दूंगा भी मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा भाई साहब। वो मेरे मुकाबले नहीं है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करते हैं, कोई पैसों की राजनीति करता है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करता है। क्या मुकाबला मान रहे हो आप भाई साहब? कमाल की बात करते हो भाई साहब। सोने की चम्मच से दूध पीने वाले लोगों का मेरा मुकाबला कर रहे हो। मैं गरीब परिवार का, मध्यम परिवार का संबंध रखने वाला, 10 किलोमीटर स्कूल में पैदल चलता था मैं, मेरा मुकाबला उससे कर रहे हो। कमाल की बात है भाई साहब। जी शर्मा जी, मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। मेरे पर भी आरोप लगते हैं कि आप पत्रकारिता भी करते हो, राजनीति भी करते हो। आप पत्रकारिता भी करते हो, राजनीति भी करते हो। ऐसा जो कहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह आप जवाब दोगे? मेरे पर भी आरोप लगते हैं क्योंकि मैंने विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकी थी और आगे की भी सरगर्मियाँ मेरी जो है बढ़ रही है। उन लोगों को कैसे जवाब दें? भाई साहब जवाब क्या देना है? हर आदमी को अपने हिसाब से, सिस्टम से बदलना चाहिए। जब जनता को जरूरत है एक पत्रकार की, उसी समय पत्रकार बन जाना चाहिए। जिस समय जनता को एक समाज सेवी की जरूरत है उस समय समाज सेवी बन जाना चाहिए। जिस समय जनता को जरूरत है एक राजनेता की तो उस समय उस व्यक्ति को राजनेता बन जाना चाहिए। भाई साहब जनता को हर समय एक आदमी में हर वो रूप दिखाई देने चाहिए, उसके बाद ही जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी और आपके साथ चलेगी। जी सोनू शर्मा जी, सिरसा के विधायक अगर आप बनते हो अपनी पहली कलम से, सिरसा के जनहित में आप कौन सा काम करोगे? भाई साहब जितने भी युवा जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास किया जाए। कैसे करोगे बेरोजगारी खत्म? मैं बताना चाहता हूं आपको भाई, सरकारी नौकरी तो जो पढ़ेगा वो लगेगा। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टरों में संपर्क स्थापित कर जो अच्छे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उनको प्राइवेट सेक्टरों में अच्छी नौकरियां दिलवाई जाएगी। और इसके साथ साथ सीवर की व्यवस्था है वो पूरे शहर में दुरुस्त की जाएगी। पूरे शहर में जो सीवर की लाइन है वो बढ़िया लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ पूरे शहर में भाई साहब गंदा पानी आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो पीने वाली जो पाइप है, पानी की पाइप है, उसको नया लगाया जाएगा पूरे शहर में। और इसके साथ साथ पूरे शहर में जो सड़कें हैं वो नई बनाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट होगी, अनेकों मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सिरसा के विधायक बनो और जनहित मुद्दों को लेकर के आप उनकी आवाज़ बनो और निरंतर ऐसे ही आप काम करते रहो। हमारी शुभकामनाएं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भावी एमएलए सिरसा, जिनको मैं बोलूँगा सोनू शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस सिरसा के अंदर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की निकासी को लेकर है। अगर वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो वो जो अपनी पहली कलम है पानी की निकासी का किस प्रकार उचित प्रबंध हो, उनको बाहर किस तरह से पानी की निकासी का प्रबंध हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। और एक इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है। अगर वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है, उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर मध्यस्थता स्थापित करके उनको रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि सोनू शर्मा जो है पिछले 5-7 सालों से सिरसा आम जनमानस, गरीब लोगों का सहारा बन करके आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्होंने जो है 2024 के लिए अपनी जो ताल है विधानसभा चुनाव के लिए वो ठोक दी है। साथियों, ये हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू, खैर कैसा लगा ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।